लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद रोमांस ऐसे करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं अभी। भाई हम साल में 1 या 2 बार, आप तो 100 एपिसोड में। हर शनिवार बढ़ेगा परिवार।
इस हफ्ते वाला एपिसोड होगा मजेदार और जबरदस्त। द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर पहुंचे परम सुंदरी के स्टार्स सिद्धार्थ जाह्नवी का वीडियो वायरल। कपिल शर्मा के प्रसिद्ध कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म परम सुंदरी के प्रमोशन के लिए पहुंचे हैं, जहां पर दोनों स्टार्स ने अपने व्यवहार से दर्शकों का दिल जीत लिया है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पर हाल ही में फिल्म परम सुंदरी के स्टारकास्ट ने शिरकत की थी। इस दौरान शो का एसी काफी तेज था, जिसकी वजह से जाह्नवी को ठंडी महसूस होने लगी थी। जाह्नवी ने कपिल से कहा कि आपके शो पर एसी तेज रहता है। इस पर कपिल ने मजाक में कहा कि मैंने ही तेज करवाया था। कपिल की इस बात पर वहां मौजूद लोग सभी हंस पड़े। फिर सिद्धार्थ ने अपनी जैकेट उतारी और जाह्नवी को पहना दी, जिसके बाद वहां पर मौजूद सभी दर्शकों ने सिद्धार्थ के विनम्र व्यवहार के लिए तालियां बजाई। फिर सिद्धार्थ ने कहा, जिम जाने का कुछ तो फायदा हो, जैकेट तो कभी भी उतार सकते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी कल यानी 29 अगस्त को शुक्रवार के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किया है। परम सुंदरी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है। इस फिल्म का निर्माण दिनेश विजान ने मैडॉक फिल्म के तहत किया है। द इंडियन कपिल शर्मा के शो पर सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा के गंजेपन का उड़ाया मजाक। यूजर्स बोले वो स्क्रिप्ट से हटकर चला गया। द ग्रेट इंडियन कपिल शो की कास्ट अक्सर एक दूसरे को लेकर, रूप रंग को लेकर मजाक करती है। फिर चाहे वो किकू शारदा का मोटापा हो या फिर फीमेल बनकर कॉमेडी करना, वे दोस्ताना अंदाज में ये सब करते हैं और चुटकी लेने से हिचकिचाते नहीं है। कुछ ऐसा ही मजाक सुनील ग्रोवर ने किया, जिस पर सबका ध्यान चला गया। उन्होंने हालिया एपिसोड में गंजे लोगों पर मजाक किया था। अब फैंस को लग रहा है कि क्या उन्होंने कपिल शर्मा का मजाक उड़ाया। एपिसोड के दौरान सुनील ग्रोवर ने मजाक में कहा कि गंजे लोगों को शैम्पू की जरूरत नहीं होती। हालांकि उन्होंने गंजे शब्द यूज करने के लिए कपिल से माफी भी मांगी। फिर उन्होंने कहा, हाँ, ये बेल्ट के नीचे कितना है, ये कॉलर से ऊपर कितना है। ये वीडियो वायरल हो रहा है और यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं। एक ने कहा, मैं अभी ये एपिसोड देख रहा था और सुनील ग्रोवर कहते हैं गंजे लोगों को शैम्पू की क्या जरूरत है। दूसरे ने कहा, मैं शो नहीं देखता, लेकिन मम्मी इसे खाते समय देखती है और हम साथ में खाते हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि उस आदमी ने कपिल की आंखों में सीधे देखते हुए 3 बार इस पर जोर दिया है। ऐसा लग रहा था कि वो स्क्रिप्ट से हट कर रहा था। एक और ने कहा, सुनील पंगेस तो लेता है कपिल से। एक और यूजर ने कहा, मुझे यकीन है कि कपिल ने इसे मजाक के अंदाज में लिया होगा। अगर उन्हें बुरा लगता तो वो आसानी से इस सीन को एडिट करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कपिल की शुरुआत के शो देखे तो आप देख सकते हो, जहां पर उनके बाल बहुत पतले थे, खासकर आगे के, तो उन्होंने हेयर ट्रांसफर करवा लिया है या फिर एक्सटेंशन लगवाए हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का 3रा सीजन नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। अगले एपिसोड में मेहमान जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा होंगे, जो अपनी फिल्म परम सुंदरी का प्रमोशन करने के लिए आएंगे और इसका प्रोमो भी रिलीज हो चुका है और फाइनल वो दिन भी आ गया है जो आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जाह्नवी कपूर क्यों पैदा करना चाहती है 3 बच्चे? परम सुंदरी ने एक्ट्रेस ने किया खुलासा। जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की स्टारर फिल्म परम सुंदरी आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वही इस फिल्म का दोनों स्टार्स ने खूब प्रमोशन भी किया। इसी सिलसिले में वो कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भी पहुंचे थे। वही बातचीत के दौरान कपिल ने बताया कि जाह्नवी कपूर अपने पति के साथ 3 बच्चे पैदा करना चाहती है और साउथ में बसना चाहती है। फिर उन्होंने जाह्नवी से पूछा कि वह 3 बच्चे क्यों चाहती है। इस पर एक्ट्रेस ने चौंकाने वाला जवाब दिया। बता दे कि जाह्नवी से पूछा गया था कि वह 3 बच्चे क्यों चाहती है, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अच्छा होता है। 3 पहले तो मेरे लिए लकी नंबर है और दूसरी बात यह कि वो लड़ाई झगड़े हमेशा अक्सर 2 लोगों के बीच होते हैं। जाह्नवी कपूर ने आगे कहा, ऐसी सिचुएशन में एक का सपोर्ट जरूरी होता है। एक बहन या लड़का जो भी होगा वो डबल ढोलकी होगा, दोनों साइड से खेलेगा, दोनों का सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने बहुत सोच समझ कर ये प्लानिंग की है। जाह्नवी कपूर की ये बात सुनकर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी हैरान रह गए। बता दे कि जाह्नवी कपूर ने एक बार कोमल नाहटा के शो में कहा था, मेरी प्लानिंग है कि मैं शादी करके अपने पति और 3 बच्चों के साथ तिरुमाला तिरुपति में बस जाऊंगी।
हम रोज केले के पत्तों पर खाना खाएंगे और गोविंदा गोविंदा सुनेंगे। मेरे बालों में मोगरा होगा और मणि रत्नम का म्यूजिक सुनेंगे। मेरे पति लुंगी पहनेंगे और मैं उनकी तेल चंपी करूंगी। जानवी कपूर का ये तिरुपति से एक खास रिश्ता है, क्योंकि वह हर साल अपने जन्मदिन और अपने दिवंगत माँ श्रीदेवी की जयंती पर मंदिर जाती है। इस बातचीत के दौरान करण जौहर भी वहाँ थे। वे एक्ट्रेस की बातों से सहमत नहीं दिखे थे। उन्होंने पूछा, लुंगी पहनने एक आदमी को केले के पत्तों पर खाना खाने में क्या रोमांटिक है? जानवी ने हंसते हुए जवाब दिया, यह रोमांटिक है। वही बता दे कि जानवी कपूर शिखर पहाड़िया को डेट कर रही है। दोनों स्कूल के दोस्त थे। हालांकि पहले उनका ब्रेकअप भी हो गया था, लेकिन फिर बाद में उनका पैचअप हो गया। कुछ टाइम पहले ही जानवी कपूर ने शेखर संग अपना रिलेशनशिप कंफर्म किया था। तब से ये दोनों खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर प्यार जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा का खुलासा, सोनी टीवी छोड़कर क्यों लिया नेटफ्लिक्स के शो का ऑफर। भारत के सबसे पॉपुलर कॉमेडी चैट शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के होस्ट कपिल शर्मा ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अपने शो के लिए सोनी टीवी को छोड़कर नेटफ्लिक्स को चुना है। याद दिला दे कि कपिल का शो 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के नाम के से कलर चैनल पर शुरू हुआ था। फिर 2016 से 2023 तक यह शो द कपिल शर्मा शो के नाम से सोनी टीवी पर चला और 2024 के बाद ये शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नाम से नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट हो गया। कपिल ने अपने YouTube पर BTS वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मजाक के अंदाज में चैनल बदलने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि छोटे ब्रेक्स और टेक्निकल कट से परेशान हो गए थे। BTS वीडियो की शुरुआत में जब पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा कपिल शर्मा से बात करते वक्त बात कर रहे थे, पैसा कैसे पारिवारिक माहौल बदल देता है, तब शो के निर्देशक ने बातचीत बीच में ही रोक दी ताकि क्रू CEO की शर्ट ठीक कर सके। इस पर कपिल शर्मा ने हंसते हुए कहा, इन सब चीजों के लिए कट मत लो, जैसे कमीज पर कुछ चिपका हुआ है, किसी को दिखाई भी नहीं देगा। कपिल ने आगे कहा, वे हिसाब लगा रहे होंगे कि इन लोगों के पास कितना पैसा है। इन सब चीजों के लिए ब्रेक मत लो। चीजों की वजह से ही मैं दूसरी चैनल से यहाँ आया हूँ। नेटफ्लिक्स पर आने के बाद कपिल शर्मा का शो और भी ग्लोबल हो गया। इस शो में सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, नवजोत सिद्धू और अर्चना पुरंसी भी नजर आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा हर एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। 3 सीजन में उनकी कुल कमाई लगभग 195 करोड़ रुपए हो चुकी है। इससे वे भारत के सबसे महंगे कॉमेडियंस की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। कपिल शर्मा के शो पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खोला जिंदगी का सबसे रोचक पन्ना। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी बेटी के बारे में बताया कि कैसे उसने उनकी और कियारा आडवाणी की जिंदगी बदल दी। इस शो में पिता की जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर बात करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बदले हुए हालात, अपनी लाइफस्टाइल के में आए बदलाव और सोने की टाइमिंग को लेकर खुलकर बात की है। वे मानते हैं कि पिता बनने के बाद काफी कुछ बदल गया है। बॉलीवुड का क्यूट कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इसी साल 15 जुलाई को एक बच्ची के पेरेंट्स बने हैं। अब कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सिद्धार्थ ने खुलकर बताया है कि उनके पहले बच्चे के आने के बाद उनकी और कियारा की जिंदगी किस हद तक बदल गई है। उन्होंने खुद को कियारा के मुकाबले में एक सपोर्टिंग एक्टर भी बताया है। कपिल शर्मा के अपकमिंग शो में एपिसोड में सिद्धार्थ ने पिता बनने के बारे में बात करते हुए कहा, अरे पूरा शेड्यूल चेंज हो गया। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ सुबह सुबह, चाहे वो खाने पीने का ध्यान हो, उनके सोने का पैटर्न हो। आजकल रात और देर रात तक जागरण चल रहा है। 3-4 बजे फीडिंग हो रहा है। फिर हम कियारा के खाने पीने का भी कुछ ध्यान भी रखना चाहते हैं। उसके स्लीपिंग टाइमिंग का भी शेड्यूल बनाना पड़ता है। आजकल हम एक अलग वजह से रात में जागते हैं। उसे सुबह 3-4 बजे खाना मिलता है। हालांकि सिद्धार्थ ने कियारा की तुलना में खुद को एक सपोर्टिंग एक्टर बताते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ वहां पे खड़े होकर देख रहा हूँ। जब अर्चना पुरंसी ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने डायपर बदलने का काम किया, तो उन्होंने जवाब दिया, डायपर बदला है और बिना डायपर का उस मोमेंट का भी एक्सपीरियंस भी किया है। दृष्टिहीन लोगों के लिए हुई द इंडियन कपिल शो की स्पेशल स्क्रीनिंग। कॉमेडियन बोले खुश हो। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो हमेशा दर्शकों के लिए हंसी का शानदार डोज लेकर आता है। इस बार इस शो का समाज के हर तबके तक पहुंचाने का काम किया है।
नेटफ्लिक्स ने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथ मिलकर दृष्टिहीन लोगों के लिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए एक स्पेशल प्री रिलीज स्क्रीनिंग आयोजित की, जिसमें शो के सभी कलाकार शामिल रहे। आपको बता दें कि स्पेशल स्क्रीनिंग में ऑडियो का खास ध्यान रखा गया था, क्योंकि दृष्टिबाधित व्यक्ति इसी के जरिए शो को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मुंबई में नेटफ्लिक्स कार्यालय में आयोजित हुई इस स्क्रीनिंग में कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर, किकू शारदा और अर्चना पुरंसी सहित शो के कलाकार शामिल रहे। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने इस स्पेशल स्क्रीनिंग पर कहा, कलाकारों के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है कि आपका काम ज्यादा लोगों के दिलों तक पहुंचे। इस स्पेशल स्क्रीनिंग का हिस्सा बनना जहां हर मजाक और हर पल को समान रूप से महसूस और अनुभव किया जा सकता है, मुझे इसका हिस्सा बनकर वाकई खुशी हो रही है। इस हफ्ते वाला एपिसोड होगा मजेदार और जबरदस्त। द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर पहुंचे परम सुंदरी के स्टार्स सिद्धार्थ जाह्नवी का वीडियो वायरल। कपिल शर्मा के प्रसिद्ध कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म परम सुंदरी के प्रमोशन के लिए पहुंचे हैं, जहां पर दोनों स्टार्स ने अपने व्यवहार से दर्शकों का दिल जीत लिया है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पर हाल ही में फिल्म परम सुंदरी के स्टारकास्ट ने शिरकत की थी। इस दौरान शो का एसी काफी तेज था, जिसकी वजह से जाह्नवी को ठंडी महसूस होने लगी थी। जाह्नवी ने कपिल से कहा कि आपके शो पर एसी तेज रहता है। इस पर कपिल ने मजाक में कहा कि मैंने ही तेज करवाया था। कपिल की इस बात पर वहां मौजूद लोग सभी हंस पड़े। फिर सिद्धार्थ ने अपनी जैकेट उतारी और जाह्नवी को पहना दी, जिसके बाद वहां पर मौजूद सभी दर्शकों ने सिद्धार्थ के विनम्र व्यवहार के लिए तालियां बजाई। फिर सिद्धार्थ ने कहा, जिम जाने का कुछ तो फायदा हो, जैकेट तो कभी भी उतार सकते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी कल यानी 29 अगस्त को शुक्रवार के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किया है। परम सुंदरी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है। इस फिल्म का निर्माण दिनेश विजान ने मैडोक फिल्म के तहत किया है। द इंडियन कपिल शर्मा के शो पर सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा के गंजेपन का उड़ाया मजाक। यूजर्स बोले वो स्क्रिप्ट से हटकर चला गया। द ग्रेट इंडियन कपिल शो की कास्ट अक्सर एक दूसरे को लेकर, रूप रंग को लेकर मजाक करती है, फिर चाहे वो किकू शारदा का मोटापा हो या फिर फीमेल बनकर कॉमेडी करना। वे दोस्ताना अंदाज में ये सब करते हैं और चुटकी लेने से हिचकिचाते नहीं है। कुछ ऐसा ही मजाक सुनील ग्रोवर ने किया, जिस पर सबका ध्यान चला गया। उन्होंने हालिया एपिसोड में गंजे लोगों पर मजाक किया था। अब फैंस को लग रहा है कि क्या उन्होंने कपिल शर्मा का मजाक उड़ाया। एपिसोड के दौरान सुनील ग्रोवर ने मजाक में कहा कि गंजे लोगों को शैम्पू की जरूरत नहीं होती। हालांकि उन्होंने गंजे शब्द यूज करने के लिए कपिल से माफी भी मांगी। फिर उन्होंने कहा, हाँ, ये बेल्ट के नीचे कितना है, ये कॉलर से ऊपर कितना है। ये वीडियो वायरल हो रहा है और यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं। एक ने कहा, मैं अभी ये एपिसोड देख रहा था और सुनील ग्रोवर कहते हैं गंजे लोगों को शैम्पू की क्या जरूरत है। दूसरे ने कहा, मैं शो नहीं देखता, लेकिन मम्मी इसे खाते समय देखती है और हम साथ में खाते हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि उस आदमी ने कपिल की आंखों में सीधे देखते हुए 3 बार इस पर जोर दिया है। ऐसा लग रहा था कि वो स्क्रिप्ट से हट कर रहा था। एक और ने कहा, सुनील पंगेस तो लेता है कपिल से। एक और यूजर ने कहा, मुझे यकीन है कि कपिल ने इसे मजाक के अंदाज में लिया होगा। अगर उन्हें बुरा लगता तो वो आसानी से इस सीन को एडिट करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कपिल की शुरुआत के शो देखे तो आप देख सकते हो जहां पर उनके बाल बहुत पतले थे, खासकर आगे के, तो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है या फिर एक्सटेंशन लगवाए हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का 3रा सीजन नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। अगले एपिसोड में मेहमान जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा होंगे, जो अपनी फिल्म परम सुंदरी का प्रमोशन करने के लिए आएंगे और इसका प्रोमो भी रिलीज हो चुका है और फाइनल वो दिन भी आ गया है जो आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जाह्नवी कपूर क्यों पैदा करना चाहती है 3 बच्चे? परम सुंदरी ने एक्ट्रेस ने किया खुलासा। जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की स्टारर फिल्म परम सुंदरी आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वही इस फिल्म का दोनों स्टार्स ने खूब प्रमोशन भी किया। इसी सिलसिले में वो कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भी पहुंचे थे।
वही बातचीत के दौरान कपिल ने बताया कि जानवी कपूर अपने पति के साथ 3 बच्चे पैदा करना चाहती है और साउथ में बसना चाहती है। फिर उन्होंने जानवी से पूछा कि वह 3 बच्चे क्यों चाहती है। इस पर एक्ट्रेस ने चौंकाने वाला जवाब दिया। बता दे कि जानवी से पूछा गया था कि वह 3 बच्चे क्यों चाहती है, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अच्छा होता है। 3 पहले तो मेरे लिए लकी नंबर है और दूसरी बात यह कि वो लड़ाई झगड़े हमेशा अक्सर 2 लोगों के बीच होते हैं। जानवी कपूर ने आगे कहा, ऐसी सिचुएशन में एक का सपोर्ट जरूरी होता है। एक बहन या लड़का जो भी होगा वो डबल ढोलकी होगा, दोनों साइड से खेलेगा, दोनों का सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने बहुत सोच समझ कर ये प्लानिंग की है। जानवी कपूर की ये बात सुनकर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी हैरान रह गए। बता दे कि जानवी कपूर ने एक बार कोमल नाहटा के शो में कहा था, मेरी प्लानिंग है कि मैं शादी करके अपने पति और 3 बच्चों के साथ तिरुमाला तिरुपति में बस जाऊंगी। हम रोज केले के पत्तों पर खाना खाएंगे और गोविंदा गोविंदा सुनेंगे। मेरे बालों में मोगरा होगा और मणि रत्नम का म्यूजिक सुनेंगे। मेरे पति लुंगी पहनेंगे और मैं उनकी तेल चंपी करूंगी। जानवी कपूर का ये तिरुपति से एक खास रिश्ता है, क्योंकि वह हर साल अपने जन्मदिन और अपने दिवंगत मां श्रीदेवी की जयंती पर मंदिर जाती है। इस बातचीत के दौरान करण जौहर भी वहाँ थे। वे एक्ट्रेस की बातों से सहमत नहीं दिखे थे। उन्होंने पूछा, लुंगी पहनने एक आदमी को केले के पत्तों पर खाना खाने में क्या रोमांटिक है? जानवी ने हंसते हुए जवाब दिया, यह रोमांटिक है। वही बता दे कि जानवी कपूर शिखर पहाड़िया को डेट कर रही है। दोनों स्कूल के दोस्त थे। हालांकि पहले उनका ब्रेकअप भी हो गया था, लेकिन फिर बाद में उनका पैचअप हो गया। कुछ टाइम पहले ही जानवी कपूर ने शेखर संग अपना रिलेशनशिप कंफर्म किया था। तब से ये दोनों खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर प्यार जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा का खुलासा, सोनी टीवी छोड़कर क्यों लिया नेटफ्लिक्स के शो का ऑफर। भारत के सबसे पॉपुलर कॉमेडी चैट शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के होस्ट कपिल शर्मा ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अपने शो के लिए सोनी टीवी को छोड़कर नेटफ्लिक्स को चुना है। याद दिला दे कि कपिल का शो 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के नाम के से कलर चैनल पर शुरू हुआ था। फिर 2016 से 2023 तक यह शो द कपिल शर्मा शो के नाम से सोनी टीवी पर चला और 2024 के बाद ये शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नाम से नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट हो गया। कपिल ने अपने YouTube पर BTS वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मजाक के अंदाज में चैनल बदलने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि छोटे ब्रेक्स और टेक्निकल कट से परेशान हो गए थे। BTS वीडियो की शुरुआत में जब पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा कपिल शर्मा से बात करते वक्त बात कर रहे थे, पैसा कैसे पारिवारिक माहौल बदल देता है, तब शो के निर्देशक ने बातचीत बीच में ही रोक दी ताकि क्रू CEO की शर्ट ठीक कर सके। इस पर कपिल शर्मा ने हंसते हुए कहा, इन सब चीजों के लिए कट मत लो, जैसे कमीज पर कुछ चिपका हुआ है, किसी को दिखाई भी नहीं देगा। कपिल ने आगे कहा, वे हिसाब लगा रहे होंगे कि इन लोगों के पास कितना पैसा है। इन सब चीजों के लिए ब्रेक मत लो। चीजों की वजह से ही मैं दूसरी चैनल से यहाँ आया हूँ। नेटफ्लिक्स पर आने के बाद कपिल शर्मा का शो और भी ग्लोबल हो गया। इस शो में सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, नवजोत सिद्धू और अर्चना पुरंगसी भी नजर आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा हर एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। 3 सीजन में उनकी कुल कमाई लगभग 195 करोड़ रुपए हो चुकी है। इससे वे भारत के सबसे महंगे कॉमेडियंस की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। कपिल शर्मा के शो पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खोला जिंदगी का सबसे रोचक पन्ना। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी बेटी के बारे में बताया कि कैसे उसने उनकी और कियारा आडवाणी की जिंदगी बदल दी। इस शो में पिता की जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर बात करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बदले हुए हालात, अपनी लाइफस्टाइल के में आए बदलाव और सोने की टाइमिंग को लेकर खुलकर बात की है। वे मानते हैं कि पिता बनने के बाद काफी कुछ बदल गया है। बॉलीवुड का क्यूट कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इसी साल 15 जुलाई को एक बच्ची के पेरेंट्स बने हैं। अब कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सिद्धार्थ ने खुलकर बताया है कि उनके पहले बच्चे के आने के बाद उनकी और कियारा की जिंदगी किस हद तक बदल गई है। उन्होंने खुद को कियारा के मुकाबले में एक सपोर्टिंग एक्टर भी बताया है। कपिल शर्मा के अपकमिंग शो में एपिसोड में सिद्धार्थ ने पिता बनने के बारे में बात करते हुए कहा, अरे पूरा शेड्यूल चेंज हो गया। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ सुबह सुबह, चाहे वो खाने पीने का ध्यान हो
उनके सोने का पैटर्न हो, आजकल रात और देर रात तक जागरण चल रहा है। 3-4 बजे फीडिंग हो रहा है। फिर हम कियारा के खाने पीने का भी कुछ ध्यान भी रखना चाहते हैं। उसके स्लीपिंग टाइमिंग का भी शेड्यूल बनाना पड़ता है। आजकल हम एक अलग वजह से रात में जागते हैं। उसे सुबह 3-4 बजे खाना मिलता है। हालांकि सिद्धार्थ ने कियारा की तुलना में खुद को एक सपोर्टिंग एक्टर बताते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ वहां पे खड़े होकर देख रहा हूँ। जब अर्चना पूरन सिंह ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने डायपर बदलने का काम किया, तो उन्होंने जवाब दिया डायपर बदला है और बिना डायपर का उस मोमेंट का भी एक्सपीरियंस भी किया है। दृष्टिहीन लोगों के लिए हुई द इंडियन कपिल शो की स्पेशल स्क्रीनिंग। कॉमेडियन बोले खुश हूँ। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो हमेशा दर्शकों के लिए हंसी का शानदार डोज लेकर आता है। इस बार इस शो का समाज के हर तबके तक पहुंचाने का काम किया है। नेटफ्लिक्स ने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथ मिलकर दृष्टिहीन लोगों के लिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए एक स्पेशल प्री रिलीज स्क्रीनिंग आयोजित की, जिसमें शो के सभी कलाकार शामिल रहे। आपको बता दें कि स्पेशल स्क्रीनिंग में ऑडियो का खास ध्यान रखा गया था, क्योंकि दृष्टिबाधित व्यक्ति इसी के जरिए शो को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मुंबई में नेटफ्लिक्स कार्यालय में आयोजित हुई इस स्क्रीनिंग में कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर, किकू शारदा और अर्चना पूरनसिंह सहित शो के कलाकार शामिल रहे। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने इस स्पेशल स्क्रीनिंग पर कहा, कलाकारों के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है कि आपका काम ज्यादा लोगों के दिलों तक पहुंचे। इस स्पेशल स्क्रीनिंग का हिस्सा बनना जहाँ हर मजाक और हर पल को समान रूप से महसूस और अनुभव किया जा सकता है, मुझे इसका हिस्सा बनकर वाकई खुशी हो रही है। इस हफ्ते वाला एपिसोड होगा मजेदार और जबरदस्त। द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर पहुंचे परम सुंदरी के स्टार्स सिद्धार्थ जाह्नवी का वीडियो वायरल। कपिल शर्मा के प्रसिद्ध कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म परम सुंदरी के प्रमोशन के लिए पहुंचे हैं, जहां पर दोनों स्टार्स ने अपने व्यवहार से दर्शकों का दिल जीत लिया है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पर हाल ही में फिल्म परम सुंदरी के स्टारकास्ट ने शिरकत की थी। इस दौरान शो का एसी काफी तेज था, जिसकी वजह से जाह्नवी को ठंडी महसूस होने लगी थी। जाह्नवी ने कपिल से कहा कि आपके शो पर एसी तेज रहता है। इस पर कपिल ने मजाक में कहा कि मैंने ही तेज करवाया था। कपिल की इस बात पर वहां मौजूद लोग सभी हंस पड़े। फिर सिद्धार्थ ने अपनी जैकेट उतारी और जाह्नवी को पहना दी, जिसके बाद वहां पर मौजूद सभी दर्शकों ने सिद्धार्थ के विनम्र व्यवहार के लिए तालियां बजाई। फिर सिद्धार्थ ने कहा, जिम जाने का कुछ तो फायदा हो, जैकेट तो कभी भी उतार सकते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी कल यानी 29 अगस्त को शुक्रवार के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किया है। परम सुंदरी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है। इस फिल्म का निर्माण दिनेश विजान ने मैडोक फिल्म के तहत किया है। द इंडियन कपिल शर्मा के शो पर सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा के गंजेपन का उड़ाया मजाक। यूजर्स बोले वो स्क्रिप्ट से हटकर चला गया। द ग्रेट इंडियन कपिल शो की कास्ट अक्सर एक दूसरे को लेकर, रूप रंग को लेकर मजाक करती है, फिर चाहे वो किकू शारदा का मोटापा हो या फिर फीमेल बनकर कॉमेडी करना। वे दोस्ताना अंदाज में ये सब करते हैं और चुटकी लेने से हिचकिचाते नहीं है। कुछ ऐसा ही मजाक सुनील ग्रोवर ने किया, जिस पर सबका ध्यान चला गया। उन्होंने हालिया एपिसोड में गंजे लोगों पर मजाक किया था। अब फैंस को लग रहा है कि क्या उन्होंने कपिल शर्मा का मजाक उड़ाया। एपिसोड के दौरान सुनील ग्रोवर ने मजाक में कहा कि गंजे लोगों को शैम्पू की जरूरत नहीं होती। हालांकि उन्होंने गंजे शब्द यूज करने के लिए कपिल से माफी भी मांगी। फिर उन्होंने कहा, हाँ, ये बेल्ट के नीचे कितना है, ये कॉलर से ऊपर कितना है। ये वीडियो वायरल हो रहा है और यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं। एक ने कहा, मैं अभी ये एपिसोड देख रहा था और सुनील ग्रोवर कहते हैं गंजे लोगों को शैम्पू की क्या जरूरत है। दूसरे ने कहा, मैं शो नहीं देखता, लेकिन मम्मी इसे खाते समय देखती है और हम साथ में खाते हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि उस आदमी ने कपिल की आंखों में सीधे देखते हुए 3 बार इस पर जोर दिया है। ऐसा लग रहा था कि वो स्क्रिप्ट से हट कर रहा था। एक और ने कहा, सुनील पंगेस तो लेता है कपिल से। एक और यूजर ने कहा, मुझे यकीन है कि कपिल ने इसे मजाक के अंदाज में लिया होगा। अगर उन्हें बुरा लगता तो वो आसानी से इस सीन को एडिट करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कपिल की शुरुआत के शो देखे तो आप देख सकते हो, जहां पर उनके बाल बहुत पतले थे
खासकर आगे के, तो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है या फिर एक्सटेंशन लगवाए हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का तीसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। अगले एपिसोड में मेहमान जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा होंगे, जो अपनी फिल्म परम सुंदरी का प्रमोशन करने के लिए आएंगे और इसका प्रोमो भी रिलीज हो चुका है और फाइनल वो दिन भी आ गया है जो आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जानवी कपूर क्यों पैदा करना चाहती है 3 बच्चे? परम सुंदरी ने एक्ट्रेस ने किया खुलासा। जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की स्टारर फिल्म परम सुंदरी आखिरकार सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं इस फिल्म का दोनों स्टार्स ने खूब प्रमोशन भी किया। इसी सिलसिले में वो कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भी पहुंचे थे। वही बातचीत के दौरान कपिल ने बताया कि जानवी कपूर अपने पति के साथ 3 बच्चे पैदा करना चाहती है और साउथ में बसना चाहती है। फिर उन्होंने जानवी से पूछा कि वह 3 बच्चे क्यों चाहती है। इस पर एक्ट्रेस ने चौंकाने वाला जवाब दिया। बता दे कि जानवी से पूछा गया था कि वह 3 बच्चे क्यों चाहती है, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अच्छा होता है। 3 पहले तो मेरे लिए लकी नंबर है और दूसरी बात यह कि वो लड़ाई झगड़े हमेशा अक्सर 2 लोगों के बीच होते हैं। जानवी कपूर ने आगे कहा, ऐसी सिचुएशन में एक का सपोर्ट जरूरी होता है। एक बहन या लड़का जो भी होगा वो डबल ढोलकी होगा, दोनों साइड से खेलेगा, दोनों का सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने बहुत सोच समझ कर ये प्लानिंग की है। जानवी कपूर की ये बात सुनकर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी हैरान रह गए। बता दे कि जानवी कपूर ने एक बार कोमल नाहटा के शो में कहा था, मेरी प्लानिंग है कि मैं शादी करके अपने पति और 3 बच्चों के साथ तिरुमाला तिरुपति में बस जाऊंगी। हम रोज केले के पत्तों पर खाना खाएंगे और गोविंदा गोविंदा सुनेंगे। मेरे बालों में मोगरा होगा और मणि रत्नम का म्यूजिक सुनेंगे। मेरे पति लुंगी पहनेंगे और मैं उनकी तेल चंपी करूंगी। जानवी कपूर का ये तिरुपति से एक खास रिश्ता है, क्योंकि वह हर साल अपने जन्मदिन और अपने दिवंगत मां श्रीदेवी की जयंती पर मंदिर जाती है। इस बातचीत के दौरान करण जौहर भी वहाँ थे। वे एक्ट्रेस की बातों से सहमत नहीं दिखे थे। उन्होंने पूछा, लुंगी पहनने एक आदमी को केले के पत्तों पर खाना खाने में क्या रोमांटिक है? जानवी ने हंसते हुए जवाब दिया, यह रोमांटिक है। वही बता दे कि जानवी कपूर शिखर पहाड़िया को डेट कर रही है। दोनों स्कूल के दोस्त थे। हालांकि पहले उनका ब्रेकअप भी हो गया था, लेकिन फिर बाद में उनका पैचअप हो गया। कुछ टाइम पहले ही जानवी कपूर ने शेखर संग अपना रिलेशनशिप कंफर्म किया था। तब से ये दोनों खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर प्यार जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा का खुलासा, सोनी टीवी छोड़कर क्यों लिया नेटफ्लिक्स के शो का ऑफर? भारत के सबसे पॉपुलर कॉमेडी चैट शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के होस्ट कपिल शर्मा ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अपने शो के लिए सोनी टीवी को छोड़कर नेटफ्लिक्स को चुना है। याद दिला दे कि कपिल का शो 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के नाम के से कलर चैनल पर शुरू हुआ था। फिर 2016 से 2023 तक यह शो द कपिल शर्मा शो के नाम से सोनी टीवी पर चला और 2024 के बाद ये शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नाम से नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट हो गया। कपिल ने अपने YouTube पर BTS वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मजाक के अंदाज में चैनल बदलने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि छोटे ब्रेक्स और टेक्निकल कट से परेशान हो गए थे। BTS वीडियो की शुरुआत में जब पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा कपिल शर्मा से बात करते वक्त बात कर रहे थे, पैसा कैसे पारिवारिक माहौल बदल देता है, तब शो के निर्देशक ने बातचीत बीच में ही रोक दी ताकि क्रू CEO की शर्ट ठीक कर सके। इस पर कपिल शर्मा ने हंसते हुए कहा, इन सब चीजों के लिए कट मत लो, जैसे कमीज पर कुछ चिपका हुआ है, किसी को दिखाई भी नहीं देगा। कपिल ने आगे कहा, वे हिसाब लगा रहे होंगे कि इन लोगों के पास कितना पैसा है। इन सब चीजों के लिए ब्रेक मत लो। चीजों की वजह से ही मैं दूसरी चैनल से यहाँ आया हूँ। नेटफ्लिक्स पर आने के बाद कपिल शर्मा का शो और भी ग्लोबल हो गया। इस शो में सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, नवजोत सिद्धू और अर्चना पुरंसी भी नजर आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा हर एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। 3 सीजन में उनकी कुल कमाई लगभग 195 करोड़ रुपए हो चुकी है। इससे वे भारत के सबसे महंगे कॉमेडियंस की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। कपिल शर्मा के शो पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खोला जिंदगी का सबसे रोचक पन्ना। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी बेटी के बारे में बताया कि कैसे उसने उनकी और कियारा आडवाणी की जिंदगी बदल दी।
इस शो में पिता की जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर बात करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बदले हुए हालात, अपनी लाइफस्टाइल के में आए बदलाव और सोने की टाइमिंग को लेकर खुलकर बात की है। वे मानते हैं कि पिता बनने के बाद काफी कुछ बदल गया है। बॉलीवुड का क्यूट कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इसी साल 15 जुलाई को एक बच्ची के पेरेंट्स बने हैं। अब कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सिद्धार्थ ने खुलकर बताया है कि उनके पहले बच्चे के आने के बाद उनकी और कियारा की जिंदगी किस हद तक बदल गई है। उन्होंने खुद को कियारा के मुकाबले में एक सपोर्टिंग एक्टर भी बताया है। कपिल शर्मा के अपकमिंग शो में एपिसोड में सिद्धार्थ ने पिता बनने के बारे में बात करते हुए कहा, अरे पूरा शेड्यूल चेंज हो गया, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ सुबह सुबह, चाहे वो खाने पीने का ध्यान हो, उनके सोने का पैटर्न हो, आजकल रात और देर रात तक जागरण चल रहा है, 3-4 बजे फीडिंग हो रहा है, फिर हम कियारा के खाने पीने का भी कुछ ध्यान भी रखना चाहते हैं, उसके स्लीपिंग टाइमिंग का भी शेड्यूल बनाना पड़ता है। आजकल हम एक अलग वजह से रात में जागते हैं, उसे सुबह 3-4 बजे खाना मिलता है। हालांकि सिद्धार्थ ने कियारा की तुलना में खुद को एक सपोर्टिंग एक्टर बताते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ वहां पे खड़े होकर देख रहा हूँ। जब अर्चना पुरनसी ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने डायपर बदलने का काम किया, तो उन्होंने जवाब दिया, डायपर बदला है और बिना डायपर का उस मोमेंट का भी एक्सपीरियंस भी किया है। दृष्टिहीन लोगों के लिए हुई द इंडियन कपिल शो की स्पेशल स्क्रीनिंग, कॉमेडियन बोले खुश हो। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो हमेशा दर्शकों के लिए हंसी का शानदार डोज लेकर आता है। इस बार इस शो का समाज के हर तबके तक पहुंचाने का काम किया है। नेटफ्लिक्स ने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथ मिलकर दृष्टिहीन लोगों के लिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए एक स्पेशल प्री रिलीज स्क्रीनिंग आयोजित की, जिसमें शो के सभी कलाकार शामिल रहे। आपको बता दें कि स्पेशल स्क्रीनिंग में ऑडियो का खास ध्यान रखा गया था, क्योंकि दृष्टिबाधित व्यक्ति इसी के जरिए शो को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मुंबई में नेटफ्लिक्स कार्यालय में आयोजित हुई इस स्क्रीनिंग में कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर, किकू शारदा और अर्चना पुरनसी सहित शो के कलाकार शामिल रहे। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने इस स्पेशल स्क्रीनिंग पर कहा, कलाकारों के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है कि आपका काम ज्यादा लोगों के दिलों तक पहुंचे। इस स्पेशल स्क्रीनिंग का हिस्सा बनना, जहाँ हर मजाक और हर पल को समान रूप से महसूस और अनुभव किया जा सकता है, मुझे इसका हिस्सा बनकर वाकई खुशी हो रही है। इस हफ्ते वाला एपिसोड होगा मजेदार और जबरदस्त। द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर पहुंचे परम सुंदरी के स्टार्स सिद्धार्थ जाह्नवी का वीडियो वायरल। कपिल शर्मा के प्रसिद्ध कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म परम सुंदरी के प्रमोशन के लिए पहुंचे हैं, जहां पर दोनों स्टार्स ने अपने व्यवहार से दर्शकों का दिल जीत लिया है। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पर हाल ही में फिल्म परम सुंदरी के स्टारकास्ट ने शिरकत की थी। इस दौरान शो का एसी काफी तेज था, जिसकी वजह से जाह्नवी को ठंडी महसूस होने लगी थी। जाह्नवी ने कपिल से कहा कि आपके शो पर एसी तेज रहता है। इस पर कपिल ने मजाक में कहा कि मैंने ही तेज करवाया था। कपिल की इस बात पर वहां मौजूद लोग सभी हंस पड़े। फिर सिद्धार्थ ने अपनी जैकेट उतारी और जाह्नवी को पहना दी, जिसके बाद वहां पर मौजूद सभी दर्शकों ने सिद्धार्थ के विनम्र व्यवहार के लिए तालियां बजाई। फिर सिद्धार्थ ने कहा, जिम जाने का कुछ तो फायदा हो, जैकेट तो कभी भी उतार सकते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी कल यानी 29 अगस्त को शुक्रवार के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किया है। परम सुंदरी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है। इस फिल्म का निर्माण दिनेश विजान ने मैडॉक फिल्म के तहत किया है। द इंडियन कपिल शर्मा के शो पर सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा के गंजेपन का उड़ाया मजाक। यूजर्स बोले वो स्क्रिप्ट से हटकर चला गया। द ग्रेट इंडियन कपिल शो की कास्ट अक्सर एक दूसरे को लेकर, रूप रंग को लेकर मजाक करती है, फिर चाहे वो किकू शारदा का मोटापा हो या फिर फीमेल बनकर कॉमेडी करना। वे दोस्ताना अंदाज में ये सब करते हैं और चुटकी लेने से हिचकिचाते नहीं है। कुछ ऐसा ही मजाक सुनील ग्रोवर ने किया, जिस पर सबका ध्यान चला गया। उन्होंने हालिया एपिसोड में गंजे लोगों पर मजाक किया था। अब फैंस को लग रहा है कि क्या उन्होंने कपिल शर्मा का मजाक उड़ाया। एपिसोड के दौरान सुनील ग्रोवर ने मजाक में कहा कि गंजे लोगों को शैम्पू की जरूरत नहीं होती। हालांकि उन्होंने गंजे शब्द यूज करने के लिए कपिल से माफी भी मांगी। फिर उन्होंने कहा, हाँ, ये बेल्ट के नीचे कितना है, ये कॉलर से ऊपर कितना है,
ये वीडियो वायरल हो रहा है और यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं। एक ने कहा, मैं अभी ये एपिसोड देख रहा था और सुनील ग्रोवर कहते हैं गंजे लोगों को शैम्पू की क्या जरूरत है। दूसरे ने कहा, मैं शो नहीं देखता लेकिन मम्मी इसे खाते समय देखती है और हम साथ में खाते हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि उस आदमी ने कपिल की आंखों में सीधे देखते हुए 3 बार इस पर जोर दिया है। ऐसा लग रहा था कि वो स्क्रिप्ट से हट कर रहा था। एक और ने कहा, सुनील पंगेस तो लेता है कपिल से। एक और यूजर ने कहा, मुझे यकीन है कि कपिल ने इसे मजाक के अंदाज में लिया होगा। अगर उन्हें बुरा लगता तो वो आसानी से इस सीन को एडिट करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कपिल की शुरुआत के शो देखे तो आप देख सकते हो जहां पर उनके बाल बहुत पतले थे, खासकर आगे के, तो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है या फिर एक्सटेंशन लगवाए हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का तीसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। अगले एपिसोड में मेहमान जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा होंगे, जो अपनी फिल्म परम सुंदरी का प्रमोशन करने के लिए आएंगे और इसका प्रोमो भी रिलीज हो चुका है और फाइनल वो दिन भी आ गया है जो आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जानवी कपूर क्यों पैदा करना चाहती है 3 बच्चे? परम सुंदरी ने एक्ट्रेस ने किया खुलासा। जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की स्टारर फिल्म परम सुंदरी आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं इस फिल्म का दोनों स्टार्स ने खूब प्रमोशन भी किया। इसी सिलसिले में वो कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भी पहुंचे थे। वही बातचीत के दौरान कपिल ने बताया कि जानवी कपूर अपने पति के साथ 3 बच्चे पैदा करना चाहती है और साउथ में बसना चाहती है। फिर उन्होंने जानवी से पूछा कि वह 3 बच्चे क्यों चाहती है। इस पर एक्ट्रेस ने चौंकाने वाला जवाब दिया। बता दे कि जानवी से पूछा गया था कि वह 3 बच्चे क्यों चाहती है, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अच्छा होता है। 3 पहले तो मेरे लिए लकी नंबर है और दूसरी बात यह कि वो लड़ाई झगड़े हमेशा अक्सर 2 लोगों के बीच होते हैं। जानवी कपूर ने आगे कहा, ऐसी सिचुएशन में एक का सपोर्ट जरूरी होता है। एक बहन या लड़का जो भी होगा वो डबल ढोलकी होगा, दोनों साइड से खेलेगा, दोनों का सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने बहुत सोच समझ कर ये प्लानिंग की है। जानवी कपूर की ये बात सुनकर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी हैरान रह गए। बता दे कि जानवी कपूर ने एक बार कोमल नाहटा के शो में कहा था, मेरी प्लानिंग है कि मैं शादी करके अपने पति और 3 बच्चों के साथ तिरुमाला तिरुपति में बस जाऊंगी। हम रोज केले के पत्तों पर खाना खाएंगे और गोविंदा गोविंदा सुनेंगे। मेरे बालों में मोगरा होगा और मणि रत्नम का म्यूजिक सुनेंगे। मेरे पति लुंगी पहनेंगे और मैं उनकी तेल चंपी करूंगी। जानवी कपूर का ये तिरुपति से एक खास रिश्ता है, क्योंकि वह हर साल अपने जन्मदिन और अपने दिवंगत माँ श्रीदेवी की जयंती पर मंदिर जाती है। इस बातचीत के दौरान करण जौहर भी वहाँ थे। वे एक्ट्रेस की बातों से सहमत नहीं दिखे थे। उन्होंने पूछा, लुंगी पहनने एक आदमी को केले के पत्तों पर खाना खाने में क्या रोमांटिक है? जानवी ने हंसते हुए जवाब दिया, यह रोमांटिक है। वही बता दे कि जानवी कपूर शिखर पहाड़िया को डेट कर रही है। दोनों स्कूल के दोस्त थे। हालांकि पहले उनका ब्रेकअप भी हो गया था, लेकिन फिर बाद में उनका पैचअप हो गया। कुछ टाइम पहले ही जानवी कपूर ने शेखर संग अपना रिलेशनशिप कंफर्म किया था। तब से ये दोनों खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर प्यार जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा का खुलासा, सोनी टीवी छोड़कर क्यों लिया नेटफ्लिक्स के शो का ऑफर। भारत के सबसे पॉपुलर कॉमेडी चैट शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के होस्ट कपिल शर्मा ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अपने शो के लिए सोनी टीवी को छोड़कर नेटफ्लिक्स को चुना है। याद दिला दे कि कपिल का शो 2013 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के नाम के से कलर चैनल पर शुरू हुआ था। फिर 2016 से 2023 तक यह शो द कपिल शर्मा शो के नाम से सोनी टीवी पर चला और 2024 के बाद ये शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नाम से नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट हो गया। कपिल ने अपने YouTube पर BTS वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मजाक के अंदाज में चैनल बदलने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि छोटे ब्रेक्स और टेक्निकल कट से परेशान हो गए थे। BTS वीडियो की शुरुआत में जब पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा कपिल शर्मा से बात करते वक्त बात कर रहे थे, पैसा कैसे पारिवारिक माहौल बदल देता है, तब शो के निर्देशक ने बातचीत बीच में ही रोक दी ताकि क्रू CEO की शर्ट ठीक कर सके। इस पर कपिल शर्मा ने हंसते हुए कहा, इन सब चीजों के लिए कट मत लो, जैसे कमीज पर कुछ चिपका हुआ है, किसी को दिखाई भी नहीं देगा। कपिल ने आगे कहा, वे हिसाब लगा रहे होंगे कि इन लोगों के पास कितना पैसा है, इन सब चीजों के लिए ब्रेक मत लो।
चीजों की वजह से ही मैं दूसरी चैनल से यहाँ आया हूँ। नेटफ्लिक्स पर आने के बाद कपिल शर्मा का शो और भी ग्लोबल हो गया। इस शो में सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, नवजोत सिद्धू और अर्चना पुरंसी भी नजर आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा हर एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। 3 सीजन में उनकी कुल कमाई लगभग 195 करोड़ रुपए हो चुकी है। इससे वे भारत के सबसे महंगे कॉमेडियंस की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। कपिल शर्मा के शो पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खोला जिंदगी का सबसे रोचक पन्ना। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी बेटी के बारे में बताया कि कैसे उसने उनकी और कियारा आडवाणी की जिंदगी बदल दी। इस शो में पिता की जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर बात करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बदले हुए हालात, अपनी लाइफस्टाइल के में आए बदलाव और सोने की टाइमिंग को लेकर खुलकर बात की है। वे मानते हैं कि पिता बनने के बाद काफी कुछ बदल गया है। बॉलीवुड का क्यूट कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इसी साल 15 जुलाई को एक बच्ची के पेरेंट्स बने हैं। अब कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सिद्धार्थ ने खुलकर बताया है कि उनके पहले बच्चे के आने के बाद उनकी और कियारा की जिंदगी किस हद तक बदल गई है। उन्होंने खुद को कियारा के मुकाबले में एक सपोर्टिंग एक्टर भी बताया है। कपिल शर्मा के अपकमिंग शो में एपिसोड में सिद्धार्थ ने पिता बनने के बारे में बात करते हुए कहा, अरे पूरा शेड्यूल चेंज हो गया। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ सुबह सुबह, चाहे वो खाने पीने का ध्यान हो, उनके सोने का पैटर्न हो। आजकल रात और देर रात तक जागरण चल रहा है। 3-4 बजे फीडिंग हो रहा है। फिर हम कियारा के खाने पीने का भी कुछ ध्यान भी रखना चाहते हैं। उसके स्लीपिंग टाइमिंग का भी शेड्यूल बनाना पड़ता है। आजकल हम एक अलग वजह से रात में जागते हैं। उसे सुबह 3-4 बजे खाना मिलता है। हालांकि सिद्धार्थ ने कियारा की तुलना में खुद को एक सपोर्टिंग एक्टर बताते हुए कहा कि मैं तो सिर्फ वहां पे खड़े होकर देख रहा हूँ। जब अर्चना पुरंसी ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने डायपर बदलने का काम किया, तो उन्होंने जवाब दिया, डायपर बदला है और बिना डायपर का उस मोमेंट का भी एक्सपीरियंस भी किया है। दृष्टिहीन लोगों के लिए हुई द इंडियन कपिल शो की स्पेशल स्क्रीनिंग। कॉमेडियन बोले खुश हो। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो हमेशा दर्शकों के लिए हंसी का शानदार डोज लेकर आता है। इस बार इस शो का समाज के हर तबके तक पहुंचाने का काम किया है। नेटफ्लिक्स ने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथ मिलकर दृष्टिहीन लोगों के लिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए एक स्पेशल प्री रिलीज स्क्रीनिंग आयोजित की, जिसमें शो के सभी कलाकार शामिल रहे। आपको बता दें कि स्पेशल स्क्रीनिंग में ऑडियो का खास ध्यान रखा गया था, क्योंकि दृष्टिबाधित व्यक्ति इसी के जरिए शो को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मुंबई में नेटफ्लिक्स कार्यालय में आयोजित हुई इस स्क्रीनिंग में कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा और अर्चना पुरंसी सहित शो के कलाकार शामिल रहे। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने इस स्पेशल स्क्रीनिंग पर कहा, कलाकारों के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है कि आपका काम ज्यादा लोगों के दिलों तक पहुंचे। इस स्पेशल स्क्रीनिंग का हिस्सा बनना, जहां हर मजाक और हर पल को समान रूप से महसूस और अनुभव किया जा सकता है, मुझे इसका हिस्सा बनकर वाकई खुशी हो रही है।